मैं समझता हूँ कि ये जो है एक तरीके से मिनी हॉस्पिटल है, डेंटल हॉस्पिटल। यहाँ जो है डॉक्टर कपिल गुप्ता के नेतृत्व में इनकी जो टीम है वो इलाज करती है। सभी जो डॉक्टर हैं वो अच्छे जानकार हैं। इलाज कराते हुए अभी मेरा दांत भी निकाला इन्होंने, जो कि अंदर तक चला गया था, लेकिन कोई ऐसा दर्द महसूस नहीं हुआ। बड़े ढंग से ये काम करते हैं। मेरा नाम विजय शंकर चतुर्वेदी है और मैं यहाँ 72 से रहता हूँ और 52 ईयर्स से मैं जर्नलिज्म में हूँ। तो अभी मैंने 45 ईयर्स जो अखबार मेरा निकलता है उसके बनाए थे। एक्चुअली क्या है कि मेरे को जो है ना दांतों की प्रॉब्लम काफ़ी थी, तो मैंने जो है एक पहले तो मैं मौलाना आज़ाद डेंटल में कराया करता था, तो वो बड़ा सेटिस्फेक्शन जो उनके हेड थे महेश वर्मा जी वो किया करते। उसके बाद प्रॉब्लम आई दांतों में, तो मैंने शाहदरा में एक हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन्होंने कहा जी आप कैप लगवा लीजिए। तो उन्होंने कैप लगा दिए और जो है बिल भी अच्छा खासा बना लिया, जबकि वो रिलेशन में थे। तो उसके बाद जो है वो मैं कनाडा गया, तो मेरे ऊपर के 4-5 दांतों का जो था ना कैप निकल गया। तो मैं वहाँ के डॉक्टरों को मिलने के मतलब टाइम मांगा मेरी बेटी ने, तो कोई 3 महीने का टाइम दे रहा था, कोई 4 महीने का टाइम दे रहा था। वहाँ तो बड़ा मुश्किल है, फिर भी एक क्लिनिक में टाइम मिल गया, तो उन्होंने उसको लगाने के ही $400 ले लिए, थोड़ा सा लगाने के। तो उसके बाद जो है ना यहाँ मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, क्योंकि मैं यहाँ भी इलाज कराता हूँ। तो इन्होंने बताया कि अब ज़्यादा आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, आप हिंदुस्तान आएंगे जब कर लेंगे। तो फिर इधर 2 इधर प्लांट इन्होंने किए, 2 इधर किए। जो उन्होंने कैप लगाए थे वो भी फिर और निकल गए, तो अब वो उन्हीं का इलाज मैं करा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो है एक तरीके से मिनी हॉस्पिटल है, डेंटल हॉस्पिटल। जिस तरीके से मौलाना आज़ाद में इलाज होता है, यहाँ जो है डॉक्टर कपिल गुप्ता के नेतृत्व में इनकी जो टीम है वो इलाज करती है। और मेरा ख्याल सभी जो डॉक्टर हैं वो अच्छे जानकार हैं। और जब से मैं कपिल गुप्ता जी से इलाज करा रहा हूँ, मैं समझता हूँ अभी मैंने कभी इलाज कराते हुए अभी मेरा दांत भी निकाला इन्होंने, जो कि अंदर तक चला गया था, लेकिन कोई ऐसा दर्द महसूस नहीं हुआ। बड़े ढंग से ये काम करते हैं। इसी तरीके से 1-2 दफ़ा इनके स्टाफ के साथ भी जब ये बिजी थे तो उन्होंने मेरा दांतों का वो किया, तो वो भी बड़े सुयोग्य डॉक्टर हैं सारे के साथ। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इलाज कराने आते हैं अगर वो टाइमली इलाज करा लें तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी। अभी भी मैं 5 महीने के बाद दोबारा अपने दांत लगवाने आया हूँ, जो कि बहुत मुझे लगता है कि बहुत मैंने डिले किया। हल्का हल्का दर्द महसूस करता रहा, लेकिन कुछ किन्हीं कारणों से व्यस्त रहते हुए नहीं आ सका। तो मैं अपने साथ और लोगों से भी ये कहूँगा कि वो जब भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, और जहाँ भी रहते हैं उसके आसपास देखें कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है। मैं समझता हूँ कि अगर वो यहाँ आ सकें स्प्रिक डेंटल इम्प्लांट सेंटर में, तो ये सबसे रीज़नेबल और अच्छा इलाज कराने के लिए एक सेंटर है। मैं समझता हूँ कि दांतों का इलाज इतना ऐसा नहीं है कि कोई ऑपरेशन हार्ट का हो रहा हो जिससे आदमी चला जाएगा ऊपर, डर लगता है हार्ट के ऑपरेशन में। ये तो एक ऐसा इलाज है सिंपली कि इसमें जो है ना आपको दर्द है, डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको ट्रीटमेंट देगा और थोड़े दिन में आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि दांतों के इलाज में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको खाना भी यहीं से खाना है। बिना खाना खाएंगे आप कैसे रहेंगे? तो जितना आप जो है जल्दी चले जाएंगे डॉक्टर के पास, उतना आपको जल्दी राहत मिल जाएगी। तो इनका इलाज बहुत संतुष्ट और संतोषजनक है, तो इसलिए मैं यहाँ निरंतर आता हूँ। उसके बाद वो फिर हमसे आकर मिले तो हमने उनकी सारी प्रॉब्लम समझी कि कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ था और अभी उनकी क्या प्रॉब्लम है। अपने लाइव ट्रीटमेंट सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं एक सीनियर एडिटर की, जो अपने पूरी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा डेंटल हेल्थ को लेकर अवेयर रहे हैं। तो आइए उनका एक बारी एक्सरे देखते हैं। जब वो हमारे पास आए थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उनका यहाँ का ब्रिज था ये टूट गया था, ये जो दांत है इसमें भी प्रॉब्लम डेवलप हो गई थी। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दांत में भी फ्रैक्चर था और इस दांत में भी इनको दर्द बना हुआ था। तो ग्रेजुअली हमने इनके जो ट्रीटमेंट है वो पूरा प्लान करा और फिर हमने धीरे धीरे करके इनके मुंह में डेंटल इम्प्लांट्स डाले और जो ब्रिज है, जितना जो ब्रिज है यहाँ पर एक ब्रिज बनाया। फिर ये बीच में, क्योंकि अपने बाहर इनका काफ़ी ज़्यादा आना जाना होता है, तो लास्ट टाइम जब ये हमारे पास आए थे तो ये 6 महीने पहले आए थे, तब हमने यहाँ पर डेंटल इम्प्लांट डाला था। ये जो डेंटल इम्प्लांट है ये कन्वेंशनल डेंटल इम्प्लांट है। जैसे हमने पहले अपने एक उसमें बात करी कि इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट्स होते हैं और कन्वेंशनल डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं, तो इस केस में हमने कन्वेंशनल इम्प्लांट डेंटल इम्प्लांट डाला है, जिसके लिए हमने 3 महीने का वेटिंग पीरियड रखना होता है ताकि जो हड्डी है वो उसके अराउंड बन जाए।
तो क्योंकि इनका मैंने जैसे बताया कि बाहर जाना काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ये 3 महीने के बजाय 5 महीने बाद हमारे पास आए, 3-4 दिन पहले। फिर हमने इनका एक्सरे लिया, देखा कि जो इम्प्लांट है वो अच्छी तरह से हड्डी से जुड़ गया है। फिर हमने इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिलर लगाया, इम्प्लांट के ऊपर एक पिलर लगाया, और फिर हमने इंट्राओरल स्कैनिंग के थ्रू इसका मेजरमेंट लिया। साथ ही हमने इंट्राओरल स्कैनिंग के थ्रू जो आगे वाला दांत है इसका भी मेजरमेंट लिया, और फिर हमने इनको जिरकोनिया जो क्राउन है वो सजेस्ट करा। अब हमारे पास जो जिरकोनिया क्राउन है वो बन के आ चुका है 3D प्रिंट मॉडल पर। तो अब हम आइए देखते हैं कि कैसे हम जो जिरकोनिया क्राउन है वो आज परमानेंटली फिक्स करते हैं पेशेंट के मुंह में, ताकि ये अभी ना जो राइट साइड से है वो अच्छी तरह से चबा सकें। बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, चबाइए, ग्राइंड करिए, खोलिए, बंद करिए। कहीं कुछ अटकता हुआ लग रहा है तो बताओ आप। इधर की साइड में। कहाँ? इधर। ये जिरकोनिया क्राउन जो है ये परमानेंट सीमेंट से लगा रहे हैं। जैसे पहले हमने एक केस में टेम्परेरी सीमेंट यूज़ किया था, ये परमानेंट सीमेंट है। और ये जब हम इसको लगाने के बाद, पेशेंट के मुंह में लगाने के बाद जो लाइट होती है उससे क्योर करते हैं। मतलब कि ये लाइट से क्या होता है कि एकदम से सेट हो जाता है, जिससे कि बाद में ना ये ढीला रहता है, और पेशेंट को हमें पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी नहीं देनी पड़ती, जैसे हम यूजुअली देते हैं कि 1 घंटे तक खाना नहीं है। इसको लगाने के बाद पेशेंट इमीडिएटली खा सकते हैं। और ये जो सीमेंट है स्पेशली जिरकोनिया क्राउन्स के लिए ही रिकमेंडेड है, जो हम सीमेंट यूज़ कर रहे हैं इसमें। बंद कर लीजिए, टाइटली बंद कर लीजिए। तो आज हमने इनका जिरकोनिया जो क्राउन है वो फाइनली हमने इनका सीमेंट कर दिया है, परमानेंट जो सीमेंटेशन होती है उससे कंप्लीट कर दिया है। तो अब जो पेशेंट है, आपको जो ये है खाना आप खा सकते हैं इमीडिएटली, कोई इसमें परहेज वगैरह की ज़रूरत नहीं है, पूरा अच्छी तरह सेट हो गया, ठीक है ना। बट ये है कि आपको हर 3-4 महीने में एक बारी चेकअप के लिए आना पड़ेगा, साल भर। तो हम एक तो एक्सरेज लेंगे टाइम टू टाइम आपके, देखने के लिए इम्प्लांट्स वगैरह सब सही हैं। बाकी अगर कोई और प्रॉब्लम डेवलप होती है तो देखेंगे फिर। कोई दर्द तो नहीं होगा अभी? दर्द वगैरह कुछ नहीं, आप इमीडिएटली खा पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कुछ भी खाएं? कुछ भी खा सकते हैं, है ना। अभी 3-4 दिन तो बहुत ज़्यादा हार्ड खाने से बचे, 2-4 दिन तो अपना रोटी वगैरह खाएं, 2-4 दिन के बाद फिर धीरे धीरे हार्ड खाना शुरू कर सकते हैं। हार्ड में खाता ही नहीं। ठीक है ना, ये। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर।